जर्मन शेपर्ड, आम आदमी पार्टी का कुत्ता, केजरीवाल का बेटा, ये चंद नाम है जो हमारे श्री 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 ध्रुव राठी जी को दिए गए हैं। सबसे पहला नाम जिससे ध्रुव राठी को बुलाया जाता है जर्मन शेपर्ड, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे कुत्तों की बेइज्जती करने नहीं आया हूँ। और यकीन मानिए कि वो जर्मन शेपर्ड की बेइज्जती है कि उसे ध्रुव राठी से कंपेयर किया जा रहा है। भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मेरी अगली वीडियो किस बारे में होनी चाहिए और मुझे मैक्सिमम लोगों ने पूछा कि मेरा ध्रुव राठी जी के बारे में क्या विचारधारा है। वैसे मैं इन सब बातों पे बात नहीं करता हूँ, बट क्योंकि इंस्टाग्राम में लोगों ने बोला है तो अब मैं भी बोलूंगा। और बाय द वे, जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो करो मुझे भी यार। शुरुआत करता हूँ मैं एक बात से जो बहुत ज्यादा हमारे ध्रुव जी कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, तानाशाही तानाशाही तानाशाही। भाई अगर तानाशाही होती तो तुम्हें लगता है कि तुम जर्मनी से इंडिया आते, घूमते फिरते, अपने फेवरेट प्रिय पत्रकार का फोटो खिंचाते, दिल्ली जाते, वहां जाके रील्स बनाते और तुम्हें कुछ नहीं कहा जाता। भाई अगर तुम्हें जानना है ना कि डेमोक्रेटिक में और तानाशाही में क्या फर्क होता है तो तुम्हें कुछ और देश घूमने चाहिए जहां तुम्हारी बजाई जाएगी। फिर तुम्हें समझ में आया कि अच्छा हमारा देश तो तानाशाही में है ही नहीं, एक्चुअली मेरा देश, तुम तो जर्मनी के हो। यह बात मैं कहना चाहता हूं उन अंधभक्तों से जो इस महान यूट्यूबर की बात सुनने के बाद यकीन कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, अगर इस देश में तानाशाही होती तो क्या जितने यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग दिस गाय जो यूट्यूब पे बैठे बैठे मोदी जी को और बीजेपी को गालियां देते हैं और सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरे की दिखाते भी नहीं है, क्या उसे बैन नहीं किया जा सकता? बहुत सारी वीडियो जो है पास्ट में बैन हुई है जिससे ऐसा लगे कि कुछ इश्यू हो सकता है देश में, तो इसको भी उसी के अंडर लेकर बैन किया जा सकता है। लेकिन हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है, अच्छा बुरा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है गवर्नमेंट के बारे में आप बोलिए, अगर आपको कोई चीज़ खराब लगती है आप तो भी बोलिए बोलिए। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। तानाशाही में तुम जैसे लोग एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे भाई, और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो, सिर्फ तुम यहाँ पे नोट कमाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मुझे अच्छे से पता है कि ध्रुव राठी की जो पेड यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स हैं वो इस वक्त मुझे नीचे बैठ के गालियां दे रहे होंगे, और वो लोग जो उस पर अंधों की तरह विश्वास करते हैं और बाय द वे हमें अंधभक्त बुलाने वाले हैं वो भी नीचे गाली देना शुरू कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय द वे तुम लोग मुझे वॉच टाइम भी दे रहे हो, थैंक यू थैंक यू। तो अब बात करते हैं कि क्यों कहा जाता है कि ध्रुव राठी जो है वो आम आदमी पार्टी का कुत्ता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ध्रुव राठी को मोदी जी और बीजेपी की बुराई करने में बहुत मजा आता है। वो खुरेद खुरेद की उनकी बुराइयां निकालता है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वो एंटी बीजेपी है, लेकिन वो प्रो आप पार्टी है। उसका सबूत मैं आपको देने वाला हूं। तो ये कुछ चंद वीडियो है जो इन लोगों ने बनाई है जहां पे उन्होंने साबित किया है कि ध्रुव राठी जो है वो एक्चुअली आपका एक एजेंडा चलाता है। अब बात करते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। ध्रुव राठी ने जो है मणिपुर की बात की, ध्रुव राठी ने बहुत सारे बीजेपी की खामियां निकाली, बट वो संदेश खाली पे क्यों खामोश रह गया, क्यों उसकी जुबान चुप रही जब आम आदमी पार्टी के ऑफिस में इतना बड़ा कांड हो गया। इतना ही नहीं, ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई जहां पे उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये बीजेपी का एजेंडा था, बीजेपी ने ये सब कुछ करवाया है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। यार लेट मी टेल यू वन थिंग, कुछ देर पहले तो केजरीवाल जी थक नहीं रहे थे इस लड़की की तारीफ करते हुए, और आज अचानक से लड़की बुरी हो गई, सारी की सारी आम आदमी पार्टी उस पर टूट पड़ी है। जैसे कि उन्होंने अपनी इंटरव्यू में भी कहा कि उनके ऊपर तो कहर ढा गया, जैसे मानो कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया है। मार उन्होंने खाई, बेचारी को गालियां पड़ी, सब कुछ उसके साथ हुआ, शी इज द विक्टिम, बट उसको टारगेट किया जा रहा है और हमारे ध्रुव राठी जी चुप है। तो यार इन सभी लोगों की वीडियोस देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ध्रुव राठी सिर्फ आपका एक एजेंडा ही नहीं चलाता है, और सिर्फ एंटी बीजेपी और एंटी मोदी जी नहीं बल्कि वो एंटी हिंदू भी है। तो ये सारी वीडियो साबित करती है कि वो कहीं ना कहीं हिंदूज को टारगेट करते हैं। मैं मानता हूं कि आप एक पक्ष की बात करते हैं, दैट्स ओके दैट्स फाइन, बट आप दूसरे पक्ष के बारे में इतना एंटी क्यों बोल रहे हैं। और जैसे कि आपको याद होगा कि मुनावर फारूकी जिसने बिग बॉस जीता है, उसने एक बार राम जी और सीता जी के बारे में कुछ कह दिया था। मुनावर ने खुद उस बात को एक्सेप्ट करके गलती मानी, बट हमारे ध्रुव राठी जी मसीहा बनकर उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई तुम क्यों कर रहे हो जस्टिफाई? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि तुम एक एजेंडा लेके चले हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें कहाँ से व्यूज आते हैं और तुम्हें कहाँ से खुश करना है। ये बात जो है ये थोड़ी सुनी सुनाई और देखी दिखाई नहीं है क्या? आपका हाथ मेरे साथ, समझे समझे? देखो यार, मुझे ध्रुव राठी से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, मुझे अच्छा लगता था वो बंदा, लेकिन लेटली वो बंदा सिर्फ व्यूज पाने के लिए
बहुत अजीबोगरीब वीडियोस बना रहा है और सॉरी टू से बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी वीडियो जो है हमारे देश में दंगे भी करवा सकती है। बी वेरी केयरफुल ध्रुव व्हेन यू मेक अ वीडियो, क्योंकि तुम जर्मनी में बैठे हो, हमें यहाँ मुसीबत होगी, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम अपनी बीवी लेकर फुर हो जाओगे।